सर आपके सम्मान में एक शेर पढ़ दूं। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते। होते हैं जिनके हौसले बुलंद, होते हैं जिनके हौसले बुलंद, उन्हीं को मिलते हैं रास्ते, उन्हीं को मिलते रास्ते। धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे महेंद्र सुरेश दास जी, महेंद्रपुरी जी, इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में दौसा से सांसद सम्मानीय मुरारीलाल मीणा जी, जिला कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामलाल जाट साहब, हमारे एआईसीसी के सचिव पूर्व विधायक धीरज गुर्जर जी, हंगामीलाल मेवाड़ा जी, पूर्व विधायक राकेश पारेख जी, हमारे नौजवान साथी भीम से पूर्व विधायक सुरेश रावत जी, हमारी विधायिका गायत्री देवी जी, वंदना माथुर जी, कैलाश व्यास साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष सुशीला सालवी जी, प्रकाश चौधरी साहब, पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक शिवराम खटीक जी, शिव प्रकाश गुर्जर साहब, महेंद्र लापता जी, गिरधारी जी, चौगाराम जी, मंच पर बहुत सारे नेतागण बैठे हैं और इस आयोजन में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं जो हमारी अतिथि इस मंच पर विराजे हैं उनकी तरफ से और अपनी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हम सबका स्वागत किया, सम्मान किया और प्रेम के साथ इस पवित्र प्रांगण में हम सबको आमंत्रित किया। मैं महाराज साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम सब यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आप सब लोगों से मिलने के लिए, और बहुत दिनों से इच्छा थी इस क्षेत्र में हम सब लोग आए और इस प्राचीन प्रसिद्ध धरती पर, यहाँ की भूमि पर अपना शीश टेक कर आशीर्वाद मांग सकें, प्रार्थना कर सकें, आप सब लोगों से मुलाकात कर सकें। आज वो शुभ दिन आया और आप सब से पुनः मिलकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्रसन्नता का मुझे एहसास हो रहा है। साथियों, आप सब अंग्रेजी रहवा दो, हिंदी में ठीक है। ये साथियों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और आप सब बड़े आदर सम्मान के साथ हम लोगों को यहाँ पर बैठा रहे हो, सुन रहे हो, और हम भी आपके बीच में सिर्फ शुभकामना देने के लिए आए हैं। दो चार मन की बातें हैं जो राजनीतिक नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ जैसा धीरज जी ने कहा, रामलाल जी ने कहा, मुरारीलाल जी ने कहा, हम सब जनप्रतिनिधि हैं। कोई विधायक है, सांसद है, पूर्व विधायक है, सब राजनीति में हैं। हम अपना अपना काम करते हैं और जो व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता है उसे जनता के बीच में रहना है। देश और प्रदेश में अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधाराएं हैं और हर कार्यकर्ता चुनता है मुझे किस विचारधारा से जुड़ना है। अंतिम निर्णय जनता करती है, किसको जिताना है, हराना है, राज देना है, विपक्ष में बैठाना है, ये जनता का निर्णय है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि है वो चाहे जीते या हारे, सत्ता में हो विपक्ष में हो, उसे हमेशा ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रहकर, जन भावनाओं को सुनकर उसके आधार पर काम करना चाहिए। और जिनको शासन की जिम्मेदारी दी है, मैं विधायक सांसद बनता हूं तो संभव नहीं है कि पूरे क्षेत्र के 100% वोट मुझे मिल जाएं, लेकिन जो व्यक्ति जीतता है, जो दल जीतता है, जो शासन सरकार चलाता है, उसको फिर सबका होना पड़ता है। मन में ये बात निकालनी पड़ेगी कि फलां ने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। जीतने के बाद सबको साथ लेकर चलना, सबका समूचा विकास करना, बिना भेदभाव के लोगों की सेवा करना, ये धर्म है, ये कर्तव्य है, ये संविधान में लिखा हुआ है। चयन आप लोगों को करना है। बदलते समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, सामाजिक परिस्थिति बदल रही है, देश का स्वरूप बदल रहा है, राजनीति बदल रही है, नई पीढ़ी की नई सोच है, नई अपेक्षाएं हैं,
नए नए साधन, नए नए तंत्र, नई नई चीजें दुनिया भर में पैदा हो गई हैं। बदलते समय के साथ जब जमाना बदलता है, जब सोच बदलती है, तो हमें अपना काम करने के तौर तरीके बदलने चाहिए, बदलने पड़ेंगे। लेकिन प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जहां सबको आगे जाना है, उन्नति करनी है, हम सबको अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपना इतिहास और अपनी जड़ों को नहीं भूलना, ये शिक्षा हमें नौजवानों को देनी है। बहुत मैं देखता हूं जब लोग संपन्न हो जाते हैं, बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं शुरुआत कहां से हुई थी, किन लोगों के कंधों पर चढ़ के कौन कहां पहुंचा। जेब में 2 रुपए आ जाए, अच्छे घोड़ा गाड़ी हो जाए, अच्छा पद मिल जाए, तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हम उठे कहां से थे, निकले कहां से थे। वो जीवन संपर्क अपनी जड़ों के साथ, अपने लोगों के साथ, कहां से आप निकले, किन परिस्थितियों में आप आगे बढ़े, जो व्यक्ति उन इतिहास के क्षणों को याद रखता है, क्योंकि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूं, जब चढ़ने का समय आए तो उन लोगों का ध्यान रखो जो तुम्हें चढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब उतरोगे वही लोग तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। और ये राजनीति बहुत जरूरी है। नौजवान हमारे बहुत से साथी मौजूद हैं, मेरा आपसे एक ही आग्रह है, आज हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वो किसी समाज के लोग देवता हों, देवनारायण जी हों, तेजा जी हों, मीन भगवान हो, हर लोक देवता ने हमेशा ये कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, प्रेम भाईचारा लोगों में बांटना है, कभी नफरत की बात, द्वेष की बात, हिंसा की बात किसी लोक देवता ने नहीं करी। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान की जमीन पर जितने देव देवती हुए हैं, जितने देवताओं को हम पूजते हैं, सबने एक ही बात बोली है, मानव जाति के सब लोग हमारे साथ रहने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और इस जमाने में हमें एक ही वरदान देना है बच्चों को, वो शिक्षा का। संस्कार और शिक्षा अगर हम अपनी नई पीढ़ी को देते हैं तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास होगा, समाज का विकास होगा, प्रदेश, जिले, देश का विकास होगा। जो व्यक्ति पढ़ गया उसमें शालीनता आएगी, संस्कार आएंगे, समझ आएगी, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत आएगी। यही बातें हमें अपनी नई पीढ़ी को समझानी है। आज जो हालात देश में हैं आपसे छुपे नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रही है। इस देश का अन्नदाता और दूधदाता, जो इस देश की कमर की हड्डी है, उस पर क्या गुजर रही है हम सब जानते हैं। अपने आप को संभलना होगा, अच्छे लोगों का चयन करना होगा, 36 कौम के साथियों को एकजुटता का प्रदर्शन देना होगा और नई पीढ़ी को समझाना होगा कि आने वाला जमाना आपका है, जीवन आपका है, रास्ता आपका है। सोच समझकर आने वाले रास्ते को तय करना है। राजस्थान में पिछले 2-2.5 साल से जो चल रहा है, आप और हम दोनों देख रहे हैं। लेकिन अब जो भी हो, 2-2.5 साल और झेलना पड़ेगा, और जब समय आएगा तब सही निर्णय जनता करेगी, मैं जानता हूं। लेकिन आपके आशीर्वाद से आज यहां बहुत से हमारे साथी बैठे हैं, लंबे अरसे से हमारे साथ काम कर रहे हैं। बहुत से नेता भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं। लेकिन जो ठेठ जयपुर से शुरू हुए हम लोग, यहां पर आ गए, दर्शन कर लिए, हवन कर लिया, लेकिन किसी ने रोटी चटनी की बात नहीं करी। आपने देखा, मैं बैठा बैठा 2 मुट्ठी काजू खा गया, जो परोसा वही झीम रहा था मैं, क्योंकि खाने खोने की बात हुई नहीं। लेकिन आज सिर्फ आप लोगों के दर्शन करने के लिए, इस प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में जो लोगों की आस्था है, आज उसको नमन करने के लिए, और मैं अकेला नहीं, हम सब साथी पूरे मेवाड़ से, जयपुर से, हम सब लोग यहाँ पर आए। मंदिर के साथ साथ जो हमारी जो जनार्दन है जनता,
उसके दर्शन आज हमको मिले, इसके लिए अपना सौभाग्य मानता हूं। और आप लोगों ने जिस मजबूती के साथ अपना आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया, और हमेशा समय अच्छा हो या बुरा हो, आप लोगों ने हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया, उसका मैं शीश झुका के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस बात का आश्वासन देता हूं, हर संघर्ष के लिए जब जब हमारे गरीब और किसान पर संकट आएगा, जब जब देश प्रदेश में अत्याचार अन्याय होगा, मैं और हमारे सब साथी आपके साथ खड़े रहेंगे, अच्छे समय में और बुरे समय में। और आपने जो आशीर्वाद और प्यार दिया है उसका सूद समेत हम उतार चुकाएंगे। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जो आज मुझे देख रहे हो, हंसते फलते फूलते, आप मुस्कुराते रहो, आपके चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आपके बच्चों को भगवान तरक्की का रास्ता दिखाए और आपका समूचा प्रेम और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पायलट